जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं और बिगिनर हैं तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी पोस्ट के अंदर या आपने उस टेक्स्ट के अंदर मोर रीड मोर या मोर का ऑप्शन कैसे आप लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं भी अपने अपनी जो वेबसाइट है उसको ओपन करने लगा हूँ। वेबसाइट ओपन करने के बाद अभी आप फ़ौरन देखेंगे कि मैं इसके अंदर कैसे आपको टेक्स्ट जो है उसके अंदर मोर का ऑप्शन जो है टेक्स्ट मोर रीड मोर का ऑप्शन क्रिएट करके दिखाने लगा हूँ। ये टैग ये जैसे आप देख रहे हैं ये स्टडीज़ है तो जस्ट 3 लाइन्स है और नीचे रीड मोर का ऑप्शन। तो रीड मोर ये वाला जो कॉलम है या ये वाली इन्फॉर्मेशन है आप कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो चेंज जहाँ पे आपने रीड मोर का ऑप्शन देना है वहाँ पे आप चले जाएं और वहाँ पे ये आप सामने देख रहे हैं कि मैं ये जो आखिर पे सदाए लाइब्रेरियन लिखा हुआ है इसका जो नीचे रीड मोर का ऑप्शन क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले आपने इस पेज को एडिट विद एलिमेंटोर इसके ऊपर क्लिक करके इसके थ्रू यहाँ पे आना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चंद सेकंड के अंदर आपके जो वेबसाइट है उसके अंदर ये पूरा का पूरा वो सदाए लाइब्रेरियन की जो नीचे टेक्स्ट दिया हुआ था वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जितना टेक्स्ट आपने रीड मोर के अंदर रखना है वो यहाँ से कट कर लें या बल्कि कट करने के बाद क्या करें आप इसके ऊपर टॉप के आ जाएं। अब अभी आप साथ साथ देखेंगे, ये देखिए यहाँ से मैंने टेक्स्ट जो कट किया तो वहाँ पे आ गया और यहाँ पे इस निशान के अंदर आप जब क्लिक करेंगे 3 डॉट्स के ऊपर तो यहाँ पे टुगल आपने लिखा है TOGGLE लिखेंगे या सिंगल लिख दे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये आप नीचे देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पर जो ये वाला है ये आ जाएगा। इसको आपने ऐसे ही पकड़ना है और इसको मूव कर देना है जहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है या रीड मोर का आपने बटन लगाना है। ये देखें यहाँ पे 2 आ गए जी। अगर आप 2 देना चाहते हैं तो 2 दे दें, चूँकि हमें एक ही देना है तो नीचे वाले को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने का ऑप्शन आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे जिसको मैंने हाईलाइट भी किया इसको हम रिमूव कर देंगे। ऊपर टुगल और नीचे जो है उसके आगे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप लिखें तो 1 लिखा हुआ है। अब क्लिक करके भी आप देख रहे हैं कि रीड यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है क्लिक करेंगे तो नहीं आ जाती है और आप इसको दोबारा इसका नाम यहाँ पे आप लिखेंगे टुगल हैश और 1 जहाँ पे लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नीचे देखें तो वो ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे रीड मोर लिख दिया है। जैसे मैंने रीड मोर लिखा तो यहाँ पे देखें उस पोस्ट के अंदर भी रीड मोर आ गया और नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया। इसको आपने पकड़ना है, कॉपी करना है और इसको रिमूव करके इसकी जगह पे जो टेक्स्ट आप देना चाहते हैं इसको आपने पेस्ट कर देना। अब यहाँ देखें वो रीड मोर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो ये रीड मोर का एक छोटा सा कॉलम था या छोटा सा टैग जो है या बटन है वो कैसे क्रिएट करते हैं तो वो आपको मैंने दिखाया। और अब इसको मैं दूसरा पेज डुप्लीकेट ओपन किया है, इसके अंदर अब मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे पेज जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है और ये जो पोस्ट हमारी थी ये कैसे यहाँ पे चेंज हुई है। ये देखें जी, वो सिर्फ ऊपर 1 लाइन आई है और नीचे रीड मोर का ऑप्शन है। रीड मोर के ऑप्शन के अंदर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो बकिया इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर आ जाएगी। इसमें मैं थोड़ी सी आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। 1-2 चीज़ है कि जो आप इसके साथ ये छोटा सा एरो का आप निशान देख रहे हैं, एरो का निशान लगा हुआ है, ये बिल्कुल ब्रेक सा और ऊपर की तरफ है और इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको स्टाइल के अंदर आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, टाइटल का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसको बनाना चाहें आप वैसे इसका उसको आप मूव करके तब्दील कर सकते हैं। इसका आइकन आप चेंज कर सकते हैं, आइकन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपने किधर से इसको देना है, लेफ़्ट साइड पे देना है, राइट पे देना है या सेंटर में देना है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इसके अंदर आप इसका जो है वो फॉन्ट साइज़ भी इसका बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो अब जो ये एरो का निशान है, एरो वाला जो साइन, अगर इसको रिमूव करना है तो ये नन के ऊपर आप करेंगे तो वो बंद हो जाएगा और क्लोज़ हो जाएगा, वो शो नहीं होगा वहाँ पे। और जब आप इसको ऑन करेंगे तो फिर वो यहाँ पे शो होगा। और इसके अंदर नए आप जो स्टाइल है या नए तरीके हैं वो भी आप इसके मेथड जो हैं या आइकन जो बने हुए हैं वो आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट करके अपनी उस वेबसाइट के ऊपर या उस पोस्ट के ऊपर
इस आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। जिसके ऊपर आपको जो चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और नीचे जो इंसर्ट का बटन है इसके ऊपर इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा।